वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम का 4.4 द हाइट ऑफ रिडिकुलस ए पोएम सीखने जा रहे हैं। अब रिडिकुलस का मीनिंग होता है टू फनी। अब एक कितनी फनी पोएम लिखी है, बहुत ही फनी हो गया है, कुछ ऐसा हमें इस पोएम में नजर आएगा। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। देख लो, आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम। अब पोएट क्या कहता है कि मैंने एक बार क्या किया कि कुछ लाइंस लिखी। इन वंडरस मेरी मूड, वंडरस यानी कि बहुत आनंदित, जो मेरा मेरी मेरी आनंदित वंडरस बहुत अच्छा मूड था, तब मैंने कुछ लाइंस लिखी। एंड थॉट एज यूजुअल मेन वुड से दे वेर एक्सीडिंग गुड। एंड थॉट, और मैंने ऐसा विचार किया, एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी कि सामान्य तौर पे, जैसे कि बाकी लोग मेरे लाइंस यानी कि मेरे पोएम्स के लाइंस की जैसे तारीफ करते थे, वैसे ही वो एज यूजुअल बोलेंगे सभी लोग। दे वेर एक्सीडिंग गुड, एक्सीडिंग यानी कि बहुत शानदार ये पंक्तियां है, ये लाइन्स है, ऐसे मुझे लगा। दे वेर सो स्क्वेयर, सो वेरी स्क्वेयर। मगर उसके बाद क्या हुआ देख लो। अब पोएट बोलता है कि दे वेर सो स्क्वेयर, स्क्वेयर यानी कि स्ट्रेंज एंड फनी, वो बहुत ही अलग और बहुत ही फनी थी। वेरी क्वेयर, बहुत बहुत फनी थी। आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, और उन लाइंस को पढ़ के मैं इतना हंसा कि शायद मैं मर जाता। आई वुड डाई यानी कि हंसी से मर जाता, इतनी ज्यादा मात्रा में मैं हंस पड़ा। अल्बेट इन अ जनरल वे अ सोबर मैन एम आई। अल्बेट यानी कि इसका मीनिंग देख लो कि दो, यानी कि इन जनरल सामान्य तौर पे तो मैं कैसा आदमी हूँ, सोबर, सोबर यानी कि सीरियस, मैं बहुत ही गंभीर आदमी हूँ। ऐसे फनी चीजें करना, फनी लाइंस लिखना, ऐसे मैं काम नहीं करता। मगर उस दिन क्या हुआ था, उस टाइम पे कि एक अच्छा सा मूड था, तो बहुत शानदार फनी ऐसी लाइंस मेरे हाथ से लिखी गई थी और उन्हें पढ़कर मैं बहुत ही हंस पड़ा। अब आगे क्या होता है देख लो। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो नौकर था उसे मैंने बुलाया, और ही केम, एंड ही केम, और वो आया। हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, और वो कितना दयालु है कि जो मैंने उसे हाक मारी, जब मैंने उसे आवाज दी तो आया। अब देख लो, ये सामान्य बात है, जब आपका कोई सर्वेंट होगा तो जब आप आवाज दोगे तो उस सर्वेंट आएगा ही। उसमें इतना ज्यादा काइंडनेस नहीं है, बराबर, यानी कि एज एन ऑर्डर वो सर्व करता है हमें। तो अब जो पोएट था उसके मूड के ऊपर था, बराबर, कि वो क्या कहता है उस नौकर के लिए कि कितना दयालु है वो नौकर मेरा, कि मैंने जब आवाज लगाई कि वो मेरे पास आ गया। टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइट लिम। टू माइंड, माइंड यानी कि अटेंशन देना, पे अटेंशन। स्लेंडर यानी कि थीन आदमी, एंड माइट लिम यानी कि पावरफुल आदमी। टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी यानी कि मेरे जैसे स्लिम एंड थीन आदमी की वो अटेंड कर रहा था, वो ध्यान से सभी चीजें सुनता था, सभी काम करता था। ही ऑफ द माइट लिम, और वो बहुत ही पावरफुल आदमी था, मगर मेरी सभी बातें, मैं जो कहता था वो सभी काम वो करता था। अब देख लो, आपका सर्वेंट है तो वो आपका बेशक काम करने वाला है, बराबर, मगर यहाँ पर लेखक, सॉरी पोएट क्या बोलता है कि वो, उसका जो नौकर है उसकी तो बॉडी अच्छी खासी तगड़ा है, वो पावरफुल आदमी है, तो पावरफुल आदमी होकर भी मेरे जैसे स्लेंडर यानी कि बहुत ही थीन स्लिम आदमी का सब कहना मानता था, उसकी तरफ ध्यान देता था। अब मैंने उसे क्या कहा उसके बारे में अब बोलता है अगले स्टांजा में। दिस इज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम। मैंने उसे कहा दिस इज टू द प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर वाले के पास लेके जाओ, जो उसने लाइंस लिखी थी ना, उसके लिए पोएट बोलता है कि ये क्या करो, ये लाइंस, ये जो पर्ची है, एक पेज है, ये प्रिंटर वाले के पास
लेकर जाओ। अब प्रिंटर वाले के पास क्यों लेके जाते हो? तो इनका प्रिंट निकालने के लिए, यानी कि ज्यादा मात्रा में अब जो कविता थी प्रिंट करने के लिए। एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, देयर विल बी द डेवल टू पे। और मैंने एक फनी वे में उसे कहा, जाते जाते वक्त वो जा रहा था उस वक्त, उसे फनी वे में कहा आई एडेड यानी कि एक बात मैंने ऐड कर दी। क्या कर दी? एज अ ड्रिफलिंग जेस्ट, यानी कि एक छोटा सा जोक, जो कि ज्यादा फनी नहीं होता, जिसके ऊपर ज्यादा किसी को हंसी नहीं आएगी, ऐसा एक लाइन ऐड कर दी। कौन सी लाइन? देयर विल बी द डेविल टू पे, यानी कि अब देख लो, स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इम्पोर्टेंस ए हो गया, और इसका मतलब देयर विल बी द डेविल टू पे, यानी कि अब ए प्रिंट किसी एक्शन की वजह से सीरियस ट्रबल आ जाना, किसी अपने काम की वजह से सीरियस ट्रबल आ जाना। इसीलिए जो पोएट था वो उससे बोलता है कि जब आप ये प्रिंट करने वाले हो ना, तो उससे बहुत बड़ी ट्रबल आने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक मजाक की तौर पर वो पोएट उसे बताता है अपने नौकर को। उसके बाद क्या होता है? ही टूक द पेपर एंड आई वॉच्ड। अब वो जो सर्वेंट था वो पेपर लेता है और मैं उसकी तरफ देख रहा था। क्या देख रहा था? एंड सॉ हिम पीप विद इन। जब मेरे सर्वेंट ने वो पेपर लिया, तब मैं उसको, वो जब जा रहा था उसे देखता रहा, और क्या देखा मैंने कि वो पीप विद इन, पीप करना यानी कि लुक, उस कविता के तरफ, उस लाइंस की तरफ वो देख रहा था। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन। और जब उसने वो पहली जो लाइन थी, 6 लाइन में से कुछ लाइंस लिखी थी ना, अब 6 लाइंस थी, मगर देख लो कि कुछ लाइंस लिखी थी, तो जब वो पहली लाइन पढ़ता है तो वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, उसके फेस के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। ऐसा पोएट कहता है कि जब मेरी लाइन, वो जो फनी लाइंस थी ना, तो फर्स्ट लाइन पढ़कर उसके फेस पर थोड़ी क्या आ गई? स्माइल आ गई। ही रीड द नेक्स्ट, द ग्रीन ग्रू ब्रॉड। अब जब वो सर्वेंट था वो अगली लाइन पढ़ता है तो क्या होता है? उसकी जो स्माइल थी और ब्रॉड, और बड़ी हो जाती है। एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कितना शॉर्ट? यानी कि ईयर टू ईयर, यानी कि जो हमारा लिप्स थे, जो स्माइल बढ़ जाती है, तो ईयर ईयर, कानों से, एक कान से दूसरे कान तक इतनी बड़ी स्माइल हो जाती है, ऐसे वो बोल रहा है। He read the third and chuckling noise I now began to hear. जब उसने तीसरी लाइन पढ़ी तो चकलिंग नॉइज यानी कि लाफ क्वाइटली। अब वो अपने दांतों के ऊपर, अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा, और उस हंसी का जो आवाज थी वो मुझे सुनाई दे रही थी। द फोर्थ ही ब्रोक इनटू द रोअर। जब उसने फोर्थ लाइन पढ़ी तो वो बहुत जोर से हंस पड़ा, बड़े बड़े आवाज में हंस पड़ा। द फिफ्थ, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट। जब उसने फिफ्थ लाइन पढ़ी तो उसके जो कमर का पट्टा था, कमर का पट्टा, वेस्ट यानी कि कमर, कमर का जो पट्टा था वो स्प्लिट यानी कि टूट गया हंसते हंसते। द सिक्स्थ, ही बस्ट 5 बटन। और जब सिक्स्थ लाइन उसने मेरे पोएम की पढ़ी तो उसके जो शर्ट के 5 बटन थे वो टूट गए। एंड टम्बल्ड इन अ फीट। और वो टम्बल्ड यानी कि गिर जाना, हंसी के कारण वो जमीन पर गिर गया। इन अ फीट यानी कि क्या? तो अनकंट्रोल लाफ विद कफी, यानी कि हंसते हंसते हमें क्या आना? कफ, खांसी आना। तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में हंस रहा था उन लाइंस को पढ़कर। उसके आगे पोएट बताता है, 10 days and night with sleepless eye I watched the wretched man। अब उसके बाद 10 ऐसे दिन और रातें गए विथ स्लीपलेस आई, यानी कि मुझे जरा भी नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? आई वॉच दैट रेच्ड मैन। मैंने उसे देखा था। किसे? रेस्ट यानी कि हेल्पलेस कंडीशन में किसी आदमी को। अब हेल्पलेस कौन था? तो वो नौकर था, जो अपनी हंसी कंट्रोल ही कर नहीं पा रहा था। ऐसे
आदमी को मैं देख रहा था, और इसकी वजह से अब जो पोएट था वो क्या कहता है, एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, और उसके बाद कभी भी मैंने फनी लाइंस लिखने की डेयरिंग नहीं की, साहस नहीं किया। अब देख लो, ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं हम कि बढ़ा चढ़ा कर लास्ट की लाइंस लिखिए, क्योंकि कोई आदमी ऐसा होने पर 10 दिनों तक अ, थोड़ी भी नींद नहीं आई, स्लीपलेस आई, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। मगर उन्होंने बताया है कि मैंने उसके बाद कभी भी फनी लाइंस नहीं लिखी। ऐसी थी द हाइट ऑफ रेडिकुलस, यानी कि जो फनी कुछ चीजें होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में करना, उसकी हाइट यानी कि बहुत लिमिट पार करना, ऐसे। तो ये थी ओलिवर होम्स की पोएम। आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको हमारे ट्यूशन का, किसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।